वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में देखेंगे 21 अप्रैल का शिफ्ट 2 का सीजीएल प्री का मैथ का सॉल्यूशन देखेंगे। इसके पहले पूरा शिफ्ट हो चुका है, जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन जो दिया है कि एक टायर जिसके पास दो पंक्चर है, एक पहला पंक्चर को 45 मिनट लगता है टायर को फ्लैट करने में और सेकंड पंक्चर को 90 मिनट लगता है। तो अगर बोला कि दोनों साथ में एक टायर को फ्लैट करे तो कितना टाइम लगेगा। तो मान लेते हैं कि ये ए को कोई टायर इसको 45 पंक्चर को 45 मिनट लग रहा है और बी पंक्चर इसको कितना लग रहा है 90 मिनट लग रहा है। इसका लगाएंगे, ये टोटल वर्क हो गया। यहाँ पे टाइम एंड वर्क पे ही क्वेश्चन सेट किया गया है। तो 90 कम 90 दोनों मिल के जब करेगा तो 90 बटा क्या हो जाएगा 2 1 3, तो कितना आएगा 30 मिनट इसको लगेगा पंक्चर करने में दोनों को मिल के। सेकेंड देखेंगे कॉसेक ए इक्वल टू क्या है, कॉसेक ए इक्वल टू सेक बी। तो पता है यहाँ पे सेक लिख सकते हैं इसको कॉसेक 90 माइनस बी लिख सकते हैं। तो सेक को 90 माइनस कॉसेक 90 माइनस बी को ही सेक भी बोलते हैं। यहाँ पे कॉसेक ए ले लिए, दोनों इक्वल है यहाँ पे, तो 90 माइनस बी और ए प्लस बी 90 है। अगर फार्मूला डायरेक्टली आता तो ये सब भी करने का जरूरत नहीं था कि कॉसेक सेक में बदलता है कब, जब ए प्लस बी का सम होता है 90 डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि ट्रायंगल ए बी सी यहाँ पे है, कि ट्रायंगल ए बी सी यहाँ पे दिया गया है और परपेंडिकुलर ड्रॉन किया जा रहा है ए से डी पे, बी से ई पे और सी से एफ पे। तो यहाँ पे सब जगह क्या बन रहा है 90 बन रहा है यहाँ पे। अब बोला गया कि ई पी डी, ये पी पे कट कर रहा है, ई पी डी दिया है मेरे पास 110 डिग्री। अब बोला कि ए बी का बाइसेक्टर मीट कर रहा है, तो एंगल ए और एंगल बी का बाइसेक्टर मीट कर रहा है। तो यहाँ पे एक फिगर बनाते हैं, यहाँ पे इसमें ए पी सी, यहाँ देखिए ए और बी, इसका बाइसेक्टर क्यू पे मिल रहा है, ये बाइसेक्टर है, तो हमको ये चाहिए। तो इसके लिए हमको ये चाहिए। अब ये कैसे मिलेगा, पता ही 90 है, 90 180 हो रहा है, तो ये दोनों का भी सम 180 होगा। तो ये 110 है तो 70 हो गया। जब ये 70 हो गया तो यहाँ निकालने में आसानी है, 90 प्लस इसका आधा कर देंगे तो 125 डिग्री आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि ये बाइसेक्टर है, एडी बाइसेक्टर है एंगल ए का। तो पता है कि इस दोनों का रेशियो और इस दोनों का रेशियो इक्वल होता है, 2x माइनस 3 इक्वल टू x माइनस 2 और x। तो यहाँ पे आने वाला है क्वाड्रेटिक। तो सीधे हमको पूछ रहा है बी डी एक्स माइनस 2। अगर ये x माइनस 2 का वैल्यू होगा तो x का वैल्यू कितना 7 होगा। अगर ये x माइनस 2 हो तो x का वैल्यू 6 होगा, x का वैल्यू यहाँ पे 8 होगा और x का वैल्यू 11 होगा। चेक कर लेते हैं कौन सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पे। तो सीधा यहाँ पे रख के देख लेंगे, 6 बटा कितना 7 दूनी 14 में से 3 गया 11 और 7 में 5 बटा 7 नहीं किया। सेकंड देखते हैं 6 बटा 6 दूनी 12 में से 3 गया 9 और 4 बटा 6, तो 3 दूनी 6 3 तिहाई 9, 2 दूनी 4 2 तिहाई 6, सेटिस्फाई कर गया। आंसर मेरा क्या हुआ 4। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि सॉलिड कौन है, एक सॉलिड कोन है, उसके बाद 2 स्फीयर है, तीनों को मेल्ट करके बनाया जा रहा है एक सिलेंडर। तो इस सब का वॉल्यूम इसका वॉल्यूम आपस में बराबर होगा। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, रेडियस दिया हुआ कितना 7, तो 49 इंटू फिर हाइट दिया हुआ है कितना 7 प्लस ये दोनों स्फीयर सेम साइज का है तो इसको 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यू। आर क्यू मतलब कितना 7, स्फीयर का भी 7 दिया हुआ है तो 49 इंटू 7 कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे इसका होता है पाई आर स्क्वायर, रेडियस दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है 49 और हाइट कितना होगा h, यही पता नहीं है। तो 49 पाई और 49 पाई ख़त्म 7/3 प्लस 4 दूनी 8, 8 से 56/3 कितना होगा ये 63/3 मतलब 21। तो h का वैल्यू कितना आ गया 21। हमसे पूछ रहा है सी ए से, सिलेंडर का CSA मतलब कि 2 पाई आर एच। तो एक चीज़ जानते हैं 2 पाई आर सीधे क्या होता है सरकमफ्रेंस होता है। तो रेडियस 7 है तो 7 इंटू 1 है, तो बताए होंगे सरकमफ्रेंस क्या होता है 44 इंटू n, मतलब सीधे क्या होगा ये C 44 होगा। वीडियो इस पर बनाएंगे भी, पहले बता चुके हैं, मेरा वीडियो देखे होंगे तो बताए हैं कि रेडियस अगर 7 इंटू n होता है तो सरकमफ्रेंस 44 इंटू n होता है
और एरिया जो होता है 154 इंटू एन स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर रेडियस 7 दिया हुआ था, तो 7 इंटू 1 हो गया, तो सर्कमफ्रेंस 44 इंटू 1 मतलब 44 हो गया। डायरेक्टली यहाँ पे 44 पुट किए और हाइट 21 है, तो 44 से कम 44, 4 88 4 92, 9×4 इसमें क्या होगा, आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि बोला गया 62,500 2 साल के लिए 12% पर एनम और 8 मंथली है, 8 मंथली है 2 साल के लिए, तो 2 साल मतलब कितना 24 मंथ, तो ये 8 मंथ, ये भी 8 मंथ और ये भी 8 मंथ, ये होगा 12% पर एनम, मतलब एक मंथ में 12 मंथ में 12%, तो पर एनम का मतलब 12 महीना, एक मंथ में 1%, तो कितना 8 मंथ में है तो 8% चलेगा। तो ये क्वेश्चन अब बन गया क्या कि रेट अब मेरे पास 8% है और टाइम क्या 3 साइकिल चल रहा है, ये देखिए 3 साइकिल है यहाँ पे, तो 3 ले लेते हैं, तो 8 और 3 है। अब मेरे पास सम कितना है 62,500 है, तो अब पूछ रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। सबसे अच्छा मेथड रेशियो लगा देते हैं, 3:3:1 लगा देते हैं, 3 साल का CI का रेशियो यही होता है। उसके बाद 62,500 का निकालते हैं 8%, तो 8% निकालने के लिए परसेंटेज से 00 खत्म हो गया, 8×5 = 40, 4 16 4 20, 2 48 2 50, इसका फिर 8% निकलेगा, तो 1% क्या हुआ 00 खत्म, 1% 50, तो 8% 400, फिर इसका 8% निकालेंगे तो 8 चुका 32, ये गुना कर देंगे 15,000 और 1,200 और 32, तो ये सब जोड़ के कितना आ जाएगा 16,232, यही CI आया 3 ईयर के लिए, 3 साल का CI यही है। अमाउंट बोलता तो इसमें जोड़ देते। नेक्स्ट देखते हैं, कोई प्रॉब्लम में क्वेश्चन प्रॉब्लम आता है तो कमेंट कर सकते हैं। बोला गया कि सेलिंग प्राइस है कितना 59,620 SP दिया हुआ है, और सोल्ड प्रॉफिट 8.4% का प्रॉफिट है, तो कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। तो बहुत तरीका से बना सकते हैं, रेशियो में चेंज करके बना सकते हैं इसको। अगर CP है तो 59,620 इंटू 100/108.4, डेसिमल से यहाँ 0 हो गया। अब एक चीज़ देखेंगे 4 से कितना बार कटेगा, ये यहाँ 59 दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है लगभग ये 11 है, 8 है, तो लगभग कितना इसको मान लेते हैं 108 है, अगर 10 भी मानते हैं तो ये 5 बार तो लग रहा है 50, अगर 11 108 है, यहाँ पे 11×5 = 55, यहाँ पे है ना, यहाँ पे कितना है 59 है, और यहाँ पे कितना है 10 है, लगभग ये 60 है, ये लगभग 60 मान लेते हैं इसको। अगर 10 मानते हैं तो कितना है लगभग 6 बार मल्टीपल हो रहा है, मतलब 6 से कम ही होगा, तो 60 से कम होगा, लगभग 6 से कम मतलब 60 से कम, तो 60 से कम होगा तो ये तीनों खत्म, 60 से हल्का कम क्या है 55 करीब इसमें है, तो ऑप्शन ये फर्स्ट मार सकते हैं। ऐसा क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि 55 से मेरा कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो 108 4 इंटू और 55 करना है सीधे हमको, तो 5 से पहले कर देते हैं, 5 को 20, 2 40, 2 42, 5 और फिर 11 से, तो 2 4 2 6 9 5 59,620 आ गया, तो इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, तो आंसर क्या हो गया 55,000। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि ये 65 दिया हुआ था, ये 8 दिया हुआ था, ये सीधे 8 स्क्वायर, ये 1 स्क्वायर, 64 एक 65 सेटिस्फाई भी कर रहा है, 8 एकम 8, तो यहाँ पे 8 स्क्वायर 64 और 1 स्क्वायर 1, मतलब आंसर 63। नेक्स्ट देखते हैं कि AB डायमीटर है, AB डायमीटर सर्किल का है। अब बोला यहाँ पे क्या AB डायमीटर है सर्किल का, सेंटर O है, C और D आइदर साइड बोल दिया यहाँ पे है। बोला कि CAB 52 है, CAB यहाँ पे 52 डिग्री है, ABD 47 है, ABD 47 है, 47 है, तो हमसे CAD एंगल CAD और एंगल CBD का पूछा डिफरेंस। CAD निकालने के लिए पहले हमको इसको मिलाना पड़ेगा, और ये क्या होगा, ये तो 90 होगा, क्योंकि जानते हैं एंगल इन सेमी सर्किल 90 बनता है, ये 47 है, तो ये 7 3 10 4 43 हो जाएगा। उसी तरह इसको मिलाते हैं, ये निकाल देंगे, तो 52 है यहाँ पे, तो 8 2 10 5 3 8 1 9 38, तो अब ये CAD जो होगा मेरे पास 52 + 43 होगा, और ये 38 + 47 होगा, तो जोड़ देंगे यहाँ पे 5 9 95 8 7 15 85, कितना डिग्री का फ़र्क है 10 डिग्री का अंतर है। व्हाट इज द सम ऑफ कितना 400 से 500 के बीच में 6 12 और 16, इसका इससे लगने वाला जो संख्या होगा उसका सम निकालना है। तो इसका हम जब LCM निकाल लेंगे तो इसका LCM जो आएगा वो 48 आ जाएगा।
48 और 48 से जब हम लगाएंगे यहाँ पे 400 को, तो 8 से 64, 6 32 38, 8 पर लग जाएगा, 64 6 और 32 6 38 16। अब इसमें से इसमें कितना कम रहा है, हमको यहाँ पे 48 चाहिए, तब जाकर 48 लगेगा ना। तो कितना कम रहा है, 32 और होता इसमें और 32 होता तो ये 48 से कट जाता, मतलब 400 पहला नंबर जो होगा 432 होगा। दूसरा नंबर के लिए फिर इसमें 48 ऐड कर देंगे, जितना एलसीएम जिसे भाग लगा रहे थे, 8 2 10 480। फिर यहाँ पे 48 ऐड करेंगे तो 8 8 4 12, 528 क्रॉस कर गया 500 से, तो ये नहीं लेंगे। ये दोनों का सम क्या होगा, 2 8 3 11 4 4 8 1 9, 912। यहाँ देखेंगे, यहाँ पे है 4 है, 8 है, 5 है, x है, 3 6 7 8 y। डिवाइड करना है हमको 72, 72 का मतलब क्या, 9 और 8। 8 के लिए लगाएंगे 8 9 72, यहाँ 6, यहाँ पे क्या होगा 64, मतलब कि y 4 होगा। तो अब देखेंगे हमको 9 से लगाना है, तो 9 का चेक कर लेंगे, 6 3 9 ख़त्म हो रहा है, 8 5 13 4 17 17 8। अब यहाँ देखेंगे 8 4 12 7 19, 19 5 24 8 32, 32 4 32 4 36, मतलब 9 से कहानी ख़त्म इसका। तो x यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ x 0 होगा 2y माइनस 3x, क्योंकि x बोला है मिनिमम लेना है हमको, तो 0 से मिनिमम कुछ होगा नहीं। ये 4 दूनी 8 में से 0 क्या बचेगा, 8। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें दोनों साइड एक्स स्क्वायर से भाग लगाते हैं, तो यहाँ पे ये आएगा 79। अगर हमको पता है कि x प्लस 1/x निकालना है, इसको लिख सकते हैं क्या, x प्लस 1/x। तो ये सीधा 9 होगा, क्योंकि इससे यहाँ जाएंगे तो क्या होगा, 9 स्क्वायर माइनस 2। फिर यहाँ देखेंगे, बोला कि नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल डी में गर्ल्स, बॉयज़, बी में बॉयज़। अब देखते हैं कि डी में गर्ल्स का कहानी क्या है। डी 18% है और डी कितना है, 2 1 3 है, मतलब 3 का वैल्यू 18, 1 का वैल्यू 6 और गर्ल्स भी एक ही है, तो 6% टाइप का हो जाएगा यहाँ पे 6%। बी का बॉयज़, बी 5, 5 जो है 5 का 15, 1 का 3, 3 का 9%। तो यहाँ पे 3 दूनी 6, 3 3 9, कितना कम है, यहाँ पे 1/3 इंटू 100, मतलब लगभग 33% आएगा इसका उत्तर। हिंदी में है ये। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे इसी टाइप का भी शॉर्ट वीडियो दिए हैं एवरेज का, जिसमें इस टाइप का क्वेश्चन करवाए हैं कि 501 जो दिलीप है अर्न करता है मार्च महीना, तो मार्च में 31 दिन होता है, तो 501 हो गया। पहला 18 दिन 495 होगा और अंतिम 15 दिन जो होगा 505 होगा। अब बोला कि 18th जो है 17 से 50 ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ डेविएशन जब देखेंगे तो ये कितना ज़्यादा है, 5 6 6, मतलब माइनस 18 6 108, और ये 4 ज़्यादा है तो प्लस 60, मतलब 8 और 4 48 माइनस में हुआ। अब बात करते हैं कि हम ये दोनों का सम निकाल रहे हैं, 17वां और 18वां 2 दिन का सम निकाल रहे हैं। तो हर एक 31 दिन तक एवरेज चल रहा है 501, मतलब लगभग प्रत्येक दिन कितना अर्न कर रहा है 501, तो 2 दिन में कितना अर्न कर लेगा ये। डेविएशन कितना का है, 48, तो ये निकल गया सम ऑफ 17 एंड 18 मार्च का। तो 2 0 10 माइनस 48, तो ये आ जाएगा कितना, 8 4 12 5 4 9 10, 954। ये 954 आ गया। यहाँ पे 2x प्लस 50, ये भी सम ही है, 954। यहाँ पे 4 0 9 बाई 2, 2 चौका 8, 2 5 10, 2 452। हमसे पूछा है कि 18वां दिन कितना होगा, तो यही 18वां दिन है, तो x 452 है, जोड़ देंगे 452 और 50 कितना होगा, 502। तो ये 502 हुआ। ए और बी पार्टनरशिप में आ रहा है, इसका इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है, 3 और 5 है। कुछ महीना बाद क्या हुआ, ए अपना पैसा निकाल लेता है और प्रॉफिट का रेशियो कितना आ रहा है, 2 और 5 का। तो हम टाइम का अगर रेशियो निकालेंगे तो प्रॉफिट बाई क्या होता है, इन्वेस्टमेंट, तो 2/3, और ये तो 1 ही हो जाएगा, मतलब 2 रेशियो 3 टाइम का है। कह रहा है कि एट द एंड ऑफ ईयर हाउ मेनी मंथ ए विड्रॉ, कितना महीना तक ए, कितना महीना बाद ए पैसा निकाल लिया, या आप बोल सकते हैं कि कितना महीना तक ए बिजनेस किया। तो बी तो पूरा साल भर रहा, मतलब 3 का 12, तो 1 का 4, तो 2 का 8, मतलब ए जो है बिजनेस में कितना महीना तक रहा, 8 महीना तक रहा।
यहाँ बात करेंगे कि यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि रेशियो निकालिए भाई कि फीमेल ई का फीमेल और सी का फीमेल। ई का फीमेल का बात करते हैं तो ई 40% फीमेल है ई में। ई कितना है? ई है 72, तो 40% 72 का हो जाएगा। और फीमेल चाहिए सी का, तो 20% मेल है तो 80% फीमेल सी का। सी कितना है? 54, तो यहाँ 54 होगा। 18 तिया 54, 18 चौक 72, 40 दूनी 2 दूनी 4, मतलब कि 2:3। हिंदी में है ये देख रहे हैं कि 2 ट्रेन हैं। एक ट्रेन 80 के स्पीड से जा रहा है और दूसरा ट्रेन 90 की स्पीड से जा रहा है। दोनों सेम है, पैरेलल है, सेम डायरेक्शन में है। टाइम टू क्रॉस यहाँ पे दिया है 3 मिनट। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे मीटर में है, तो मिनट को हम किस में, सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो टाइम टू क्रॉस क्या होता है? टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा? एक का है 230, दूसरे का मान लेते हैं कि L होगा 230 प्लस L बाई रिलेटिव का जानेंगे, दोनों का क्या सेम डायरेक्शन में, तो घट जाएगा। और 5/18 मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए ये 180। अब दोनों गुणा करेंगे, 230 प्लस L 180 और 50 बाई कितना? 18, 18 दाही 500, तो L इक्वल टू 270 लेंथ होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे कि इसमें बोला कि हाउ मेनी यूथ अनएम्प्लॉयड बी और डी में अनएम्प्लॉयड, तो ये यूथ है और ये एम्प्लॉयड का दिया हुआ, तो घटा लेंगे तो इसमें बी में एक अनएम्प्लॉयड होगा, इसमें कितना होगा? 2.5 अनएम्प्लॉयड होगा, मतलब कि 3.5 टोटल अनएम्प्लॉयड हुआ। बोला कि पर्सन सैलरी और इंक्रीज बाय 50, मतलब 50 से बढ़ गया और फिर 50 से कम गया। तो इसका डायरेक्टली क्या निकालते हैं? 50/100। ये निगेटिव ही होता है हमेशा, मतलब -25%, मतलब 25% का हानि। फिर नेक्स्ट दे रहे हैं, एक बात बताते हैं यहाँ पे, जब भी 25 में दिया हुआ है ना, तो एक वैल्यू पे जरूर चेक करना है 30 डिग्री पे। ये पूरा प्रीवियस ईयर में ये छाया हुआ है क्वेश्चन कि जहाँ पे ये 25 आया है वहाँ पे थीटा 30 लगभग 99% केस में सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। तो चेक कर लेते हैं। साइन स्क्वायर फाइव का बात करेंगे तो 1/4 -3/2 + 2 और कॉस स्क्वायर 30, मतलब 3/4। 1/4 यहाँ पे 2 में से 2, मतलब 1/2 प्लस में अब 3/4, तो ये ऊपर में भी 3/4 होगा और नीचे में भी 3/4, कट के क्या आया? 1 सेटिस्फाई कर गया। अब सीधा पुट कर देंगे यहाँ पे क्या? 30, तो 30 में 60, cos 60 क्या होता है? 1/2 साइन 90 1 प्लस cos 60 2/√3, मतलब कि 2/√3 माइनस हाफ 2√3 एलसीएम होगा, तो 4 -√3 ये रेशनलाइज कर देंगे। तो यहाँ पे 4√3 - 3/3 दूनी 6, 4√3 - 3/6। यहाँ देखेंगे कि ABCD कॉर्ड है, ABCD कॉर्ड है यहाँ पे। बी सेंटर AD डायमीटर AB और CD को प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो AB और CD को प्रोड्यूस किया गया है P पे, और AD डायमीटर है, AD डायमीटर है। इसको मिला लेते हैं ऐसे, ये मिला लेते हैं। अब बोला यहाँ पे कि DAP ये वैल्यू दिया हुआ है 27 डिग्री। APD ये वैल्यू दिया हुआ हमको कितना? 35 डिग्री। हमसे पूछ रहा है DBC ये पूछ रहा है, DBC ये। अगर ये पता है, ये हमको कब पता चलेगा? जब ये मालूम चलेगा, ये छोटा सा। तो ये पता करने के लिए, अगर ये डायमीटर है, ये पूरा 90 है, इसको बहुत तरीक़ा से बना सकते हैं। एक चीज़ देख रहे हैं यहाँ पे कि एक और तरीका है कि AD डायमीटर है, तो ये 90 है मेरे पास, ये पूरा 90 है। 90 हो गया तो ये 27 35 है, तो एक्सटर्नल एंगल से कितना होगा? 7 + 12 3 × 2 = 5 = 62 डिग्री। ये 90 ये 62, तो ये 28 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों का भी सम क्या होगा? 90 होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा? 28 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि शॉपकीपर मार्क्स X% एबव कॉस्ट प्राइस, सेल 30% डिस्काउंट ऑन MP, लॉस 4.8, तो X क्या होगा? तो CP MP का रेशियो जानते हैं, ये होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और ये जो होता है 100 ± प्रॉफिट या लॉस परसेंट। तो 100 डिस्काउंट कितना है? 70 हो जाएगा ये, और इसमें बात करेंगे तो 4.8 घट जाएगा 100 में से,
तो 0.2 94 96 95, मतलब 95.2, ये जीरो ख़त्म, 7 से यहाँ पे 100 और 7 से यहाँ पे कितना, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 17 21, 7 छक 42। तो यहाँ पे बोला कितना मार्कअप किया, x% मार्कअप किया, यहाँ पे कितना मार्कअप दिख रहा है, 36%। फिर यहाँ देखेंगे 5 को 20, 21/4 भागा है तो इंटू 3 दूनी 6 7/2 2/7 और माइनस 3/16, 17 21 2 दूनी 4, मतलब कि अगर यहाँ पे लिखते हैं 8 3 24/16, 8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 24 में से तो 21/16, ये करते हैं कि एलसीएम लेने में आसानी होता है। अब यहाँ बात करते हैं 17 21 4 25/7 भागा और यहाँ पे 5/14 ऑफ कितना, 18 2 20/3, 7 2 7 14, 2 से 10 बार में, तो 25/7 इंटू 21/50, तो 25 दूनी 17 21, मतलब 3/2 भागा 3/2। इसी के ऑफ में क्या है, ये दिया हुआ है 3 का 3, 4/3, 4/3, 3 से 3 कट गया, 2 से 4 2 बार में, 21/16 और यहाँ पे हो जाएगा 21/16 और 32। यहाँ पे एक मिस हो गया, यहाँ 5/12 एक छूट रहा है, 5/12 गुना होगा यहाँ पे, तो होगा, इसको इस पार्ट को दोबारा बता देते हैं। यहाँ पे यहाँ तक सही था, और यहाँ पे है 5 को 20 21/4 इंटू 3 दूनी 6 7/2 2/7 इंटू 5/12 माइनस 3/16, तो 17 21 हो जाएगा, 3 चौका 12, 2 दूनी 4, तो 5/8 माइनस 3/16। यहाँ क्या कर लेंगे 10/16, तो 7/16 आएगा, तो 7/16, और यहाँ पे क्या बच रहा है 2 दूनी 4 डिवाइड में 2, तो इंटू 1/2, मतलब 7/32, ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि लैडर है और एक वॉल के अगेंस्ट खड़ा है, ये वॉल हो गया और ये लैडर हुआ। ये लैडर 18 मीटर का लॉन्ग है, वॉल के साथ 30 डिग्री बना रहा है, तो यहाँ 60 बनाएगा। बोला कि वॉल का लंबाई, तो इसके सामने कितना होता है 2 यूनिट होता है, और बोला कि डिस्टेंस बताइए लैडर के फुट पे, फुट ऑफ लैडर, जो बेस है लैडर का, ये बेस है लैडर का, और यहाँ पे वॉल का बेस है, ये डिस्टेंस पूछ रहा है हमसे ये वाला। तो ये 30 के सामने होता है 1 यूनिट, तो 2 का पता है 18, तो 1 का यहाँ पे 9 मीटर। इस पे देखेंगे रेशियो निकालना है 450 से कम, 450 से कम कितना है 30 है ये वाला, और 650 से एबव 35, तो 6 5 6 5 7 35। यहाँ पे पूरा समाप्त होता है कि इसका सेकंड शिफ्ट होता है। होप आपको पसंद आया होगा। कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और लास्ट शिफ्ट में, जो 21 का थर्ड शिफ्ट हुआ था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।